ଇରାନର କାଳ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ଆଉ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷୁଥିଲା ମିଜାଇଲ ଆଉ କାନ ପାଖରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଶହ ଶହ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦର ନାବିକ କେତନ ମେହଟା। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ 50 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ କେତନ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପରଦିନ ହିଁ ଭାରତ ଫେରିଯିବେ, किंतु ता परदिन अर्थात फेब्रुआरी 28 रे जेतेबेले से विमान बंदर जीवा पई प्रस्तुत हेउथिले सेही समय ही अमेरिका एवं इजराइल पक्षरु ईरान उपरे आरंभ होइथिला भयंकर एयर स्ट्राइक। भारत फेरिबा परे से कहिसंती सेठाकार भयंकर स्थिति संपर्क में होटेल रे फसी रहिथिबा बेले प्रतिदिन 100 रु 200 बोमा मार हेउथिला। झरका खोलिले देखा जाउथिला मिजाइल वर्षा, लागुथिला सते जेमिति मृत्यु अति निकटरे अछि। सेहिभଳି भारतीय दूतावास परामर्श क्रमे से होटेल भितरे आहुरी 25 दिन फसी रहिले। शेषरे जीवन विकल 1800 किलोमीटर एक विपज्जनक बस यात्रा करी से पहुंची आर्मेनिया सीमारे। पहाड़ पछरे बोमा फुटुथिला आउ बस थरुथिला, किंतु केतन हार मानि नथिले। शेषरे बहु परिश्रम परे सेही कष्टदायक यात्रार अंत हैला। भारतीय दूतावास सहायतारे सुरक्षित भावरे निज परिवार पाखकु फेरिछंती केतन। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जब चल रहा था, उसी दौरान 25 दिन केतन मेहता उस जगह पर रहे जहां से महज थोड़ी ही दूरी पर ईरान का सबसे बड़ा नेवी बेस कैंप था, बंदर अब्बास। क्या कुछ वहां पर होता था और 109 दिन में इन्होंने क्या कुछ देखा, क्या मंजर था, क्या बमबारी थी, किस तरीके से लोग वहां पर दहशत में थे, यही बात करने के लिए आज हम बात करेंगे केतन मेहता से, जो कि 109 दिन के बाद भारत सुरक्षित लौट चुके हैं। पीछे से ईरान नेवी ने बोला कि शिप को रोको, हम लोग आ रहे। तो हमने शिप को रोका, हमने उनके लिए पायलट लैडर डाला, हमने और कंपनी में हमने कॉल किया कि ऐसे ऐसे नेवी ने शिप पे आना चाह रही है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है थोड़ी पोजीशन चेंज कर लो। हमने उसी पोजीशन चेंज के लिए 2-3 नॉट की स्पीड रही होगी, तो उसी स्पीड में इन्होंने वहाँ पीछे से गोलियाँ चलाई। गोलियाँ चलाते ही हमने इमरजेंसी इंजन स्टॉप करा और उसके बाद जो है वो लोग शिप पर आए। शिप पे आने के बाद में उन्होंने कोई कार्गो टैंक कोई चेक नहीं करे, कुछ नहीं चेक करा, कोई पेपर्स नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा जो है उन्होंने गन पॉइंट पे बोला कि जाओ आप, जस्ट हमें लेके चलो। उन्होंने फ़ोन वो सब फेंक दिए, फ़ोन फेंक दिए, डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए, कपड़े तक नहीं छोड़े, कपड़े वपड़े सब फेंक दिए। तो फिर वहाँ से बंदराबास हम आए। बंदराबास में आने के बाद में हमें जनवरी में उन्होंने बोला कि 10 बंदों को हम बाहर लेके जा रहे हैं कुछ पूछताछ के लिए, और बाहर लेके गए तो उसके बाद में उन्होंने जो है हमें जेल में डाल दिया। तो 50 दिन आप बंदर अब्बास के पास जो जेल थी उसमें रहे और उसी दौरान ईरान इराक का युद्ध शुरू हो गया। डेली 100-200 इतनी आवाज़ें आती थी हमें। किस तरीके के धमाके होते थे, डर लगता था, क्या माहौल था वहाँ? जैसे एक मिसाइल के धमाकों की आवाज़ होती है, एक तो बुलेट्स की एक अलग आवाज़ है, पर कोई चीज़ पे अटैक होना और एकदम से, तो वैसी आवाज़ें आती थी। उसके बाद फिर हमने एम्बेसी में भी हमने बात करी कि हमारा कोई रेस्क्यू वगैरह कुछ कराइए, क्योंकि हमारे शिप पे जो कैप्टन थे उन्होंने भी अबंडन करके शिप को वो आ गए थे, और कंपनी में सब बता के, डीजी को बता के, गवर्नमेंट को सबको बता के उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। फिर 25 दिन तक हमने यही धमाके सुने, क्योंकि कोई कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था कि कहाँ से निकाले, क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे इंडियंस थे जो बताते कि टोटल 10,000 इंडियंस थे। पर डे 200-250 गोलों की बौछारें वो हर दिन देख रहे थे, लेकिन अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सकुशल 109 दिन के बाद भारत में अपने घर गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। विजय नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए गाजियाबाद से रचना।